रमजान की आमद होने ही वाली थी। आज चांद की रात थी। बहादुर नगर में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। गलियों में रोशनी और बाजारों में रौनक थी और सबको चांद का इंतजार। भाई जरा 2 किलो अच्छी वाली मिठाई पैक कर दें। जैसे ही चांद नजर आएगा हम लोगों का मुंह मीठा करवाएंगे। बहादुर नगर में रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी, मगर बाजार अभी तक जाग रहा था। चांद का फैसला भी होना बाकी था, लेकिन लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे। कोई फल खरीद रहा था तो कोई दूध और दही। जल्दी करो भाई, चांद नजर आ गया तो रश बढ़ जाएगा। फिर लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि हमारा नंबर ही नहीं आएगा, समझे? मुझे लगता है चांद बाद में जलेबी पहले। देखो ना मुन्ना, इसकी खुशबू ही बता रही है कि असल चांद रात तो यहाँ है। बहादुर नगर में इस वक्त हर नजर सिर्फ आसमान पर थी। कुछ लोग छतों पर खड़े थे, आंखें चांद को ढूंढ रही थीं। कुछ घरों में टीवी चल रहा था, रुएते हिलाल कमेटी का ऐलान का इंतजार। हर दिल में एक ही दुआ थी, काश आज चांद नजर आ जाए ताकि कल से रोजा शुरू हो सके। ये सिर्फ चांद का इंतजार नहीं बल्कि इबादत के महीने का इंतजार था। चांद तो दिख ही नहीं रहा, कब निकलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बादल जैसे हमसे मजाक कर रहे हैं। थोड़ा सब्र करो, रेस थोड़ी लगी हुई है। जब चांद निकलने का वक्त होगा तो निकल आएगा। हाँ, ऐसा है क्या? देखो हर काम वक्त पर होता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा कि वाकई रेस लगी हुई है और चांद रेस में दौड़ रहा है। पता नहीं कब नजर आएगा। आप सबको रमजान मुबारक हो। ताज़ा सब्जी है, ले जाइए। रमजान की आमद में दूध सस्ता कर दिया है। सहरी में ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर पीना, मजा आ जाएगा। बस भाई, सारी शॉपिंग हो गई। दूध, दही, फल सब कुछ आ गया। चलो। मुझे यकीन है कि आज चांद जरूर नजर आएगा। बाकी बच्चों की तरह बिल्लू, फौजी और बनी भी छत पर बैठे चांद का इंतजार कर रहे थे। आसमान साफ था, हवा हल्की सी चल रही थी, मगर चांद अभी तक नजर नहीं आया था। अगर आज चांद नजर ना आया तो देखो कितनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर आज चांद नजर नहीं आया तो कल आ जाएगा। अच्छा है, थोड़ा तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। सही कहा। कल पहला रोजा होगा और मुझे इस बात पे पूरे दिल से यकीन है। और तुम लोग देखना कि कल बहादुर नगर में एक अलग ही सुबह होगी। पूरा चांद देखा। रमजान मुबारक, ये खुशियों का महीना है। वाह, वो रहा चांद। मुबारक रमजान का चांद मुबारक हो। अहले इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि रमजान का चांद नजर आ चुका है, इसलिए तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में इबादत की सआदत अता करे। ऐलान होते ही बहादुर नगर के बाजार में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ रमजान मुबारक की आवाजें गूंजने लगी। दुकानों पर यकदम भीड़ हो गई। लोग जल्दी जल्दी अपनी खरीदारी मुकम्मल करने लगे। हलवाई की दुकान पर गरम जलेबियों का दौर तेज हो गया। कोई दूध ले रहा, कोई फल। अल्हम्दुलिल्लाह, चांद नजर आ गया। अब कल से रोजे रखे जाएंगे। जल्दी से खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि कल हमें रोजा भी तो रखना है। दूध और फल रह गए हैं। फाइनली चांद नजर आ गया। अब कल से रोजा होगा। पहले जबरदस्त सहरी करेंगे, फिर पूरा दिन सब्र, और शाम को अफ्तार का मजा ही अलग होगा। समोसे पकोड़े खाएंगे, शरबत पियेंगे। खुशी की खुशी, इबादत की इबादत। बस नियत और दिल साफ रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान का चांद नजर आ गया है। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। एक बार फिर वो महीना आ गया जो दिल साफ करता है और हमें एक दूसरे के करीब लेके आता है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये आपको बेहतर भी बनाता है। सहरो इफ्तार अपनी जगह, लेकिन असल मकसद ये है कि हम सब्र भी सीखें और दूसरों का एहसास करें। उस रात सिर्फ लोग ही खुश नहीं थे, बाजार के दुकानदार भी मुस्कुरा रहे थे। प्यारे हलवाई ने रात भर गरम गरम मिठाइयाँ और जलेबियां बनाई और देखते ही देखते सब बिक गईं। बाकी दुकानदारों ने भी खूब काम किया। थैले भर भर के सामान दिया जा रहा था। रमजान की खुशी ही कुछ और होती है।
इसमें तिजारत भी होती है और बरकत का एहसास भी। रमजान की पहली सहरी का एहतमाम शुरू हो चुका था। बहादुर नगर की बहुत गलियों में शुक्रिया रात के आपका इस पहर भी हलचल थी। लोग घरों से निकलकर दही ले रहे थे, दूध खरीद रहे थे, शुक्रिया। कहीं पर गरम पराठे तवे पर सिस कर रहे थे, कहीं चाय की केतलियों से भाप उठ रही थी। कोई जल्दी में सामान बनवा रहा था, कोई रास्ते में ही चाय का कप पकड़कर घूंट भर रहा था। ये सिर्फ खाने की तैयारी नहीं थी, ये पहले रोजे की खुशी और जिम्मेदारी का एहसास था। थोड़ा जल्दी खाओ, पहला रोजा है, पता नहीं दिन कैसा गुजरे, इसलिए ठीक से खा लो ताकि भूख ना लगे। अरे इतनी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ऐसे ही खा रहा हूँ जैसे कल का पूरा दिन मुझे इसी पर चलना होगा मुन्ना भाई। और वैसे भी कोयटा होटल का चाय और पराठा हो तो रोजा स्ट्रांग हो ही जाता है। पूरा दिन कैसे गुजर जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता, सच कह रहा हूँ। धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी सहरी मुकम्मल करके घरों की तरफ लौटने लगे, मगर उसी वक्त बिल्लू की नजर अचानक एक जगह पर जाकर ठहर गई। वो मंजर ऐसा था। कोई हमारी मदद कर दो हमारी। मेरे बच्चे भी सहरी करके रोजा रखना चाहते हैं। फौजी वो देखो, बूढ़ी औरत मदद मांग रही है। लगता है कि उन्होंने सहरी नहीं की अभी तक। शायद उनके पास कुछ खरीदने के पैसे नहीं होंगे। हम लोग तैयारी में मसरूफ हैं और ये लोग इंतजार में। यार रैम्बो, आज तो बहुत खा लिया, लग रहा है मेरा पेट फटने वाला है। अब पेट भर गया तो लग रहा है जैसे रोजा आज ही शुरू हो गया। अरे मुन्ना भाई, तुम तो कह रहे थे कि और खाओ ताकि रोजा स्ट्रांग हो। पेट भर गया है तो लग रहा है रोजा आज ही शुरू हो गया। हाँ मदद करे कोई, मदद करे कोई, मदद करे मेरी। मुन्ना उस्ताद, वो चाचा को तो देखो जरा, इस वक्त तो सहरी का वक्त चल रहा है और लगता है उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ये तो सहरी का वक्त है और अगर किसी ने कुछ ना खाया तो रोजा कैसे रखेगा? रमजान सिर्फ अपना पेट भरने का नाम नहीं, ये भी देखना होता है कि कोई भूखा ना रह जाए। उस पल बच्चों ने फैसला कर लिया था, इस रमजान वो किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। वो सिर्फ देखकर गुजरना नहीं चाहते थे, बल्कि कुछ करना चाहते थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना वक्त जाए किए वापस मुड़ गए। कुछ ही देर में वो खाना लेकर उन जरूरतमंदों के पास लौट आए। उस रात बहादुर नगर में सिर्फ रोजा शुरू नहीं हुआ था, खाओ इसे, बल्कि रहमत का सफर भी शुरू हो बहुत चुका। शुक्रिया। आराम से खाइए बनी, हमने एक और नेक काम कर लिया। सच कहूं, दूसरों को खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। बच्चों ने सिर्फ खाना नहीं खिलाया था, उन्होंने नेकी हासिल की और एक पैगाम भी दिया। ये पैगाम सिर्फ बहादुर नगर के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी है जो ये एपिसोड देख रहे हैं। इस रमजान अपने इर्द गिर्द नजर जरूर डालिएगा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो सहरी या इफ्तार के लिए इंतजार कर रहा हो। बेटा, आज तुम लोगों ने जो किया है वो सिर्फ सहरी करवाना नहीं था, तुमने एक भूखे इंसान को इज्जत दी है और रमजान में सबसे बड़ी नेकी यही होती है। रहमान बाबा, हमने सोचा कि जब हम अपनी इतनी फिक्र कर सकते हैं तो हमें दूसरों का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए और इसी तरह से दिलों में मोहब्बत और एहसास का जज्बा पैदा होता है। रमजान की असल खूबसूरती सबको बराबर समझने और सबके एक साथ होने में ही तो है। अल्लाह तुम्हारी नीयत को कबूल करे बेटा और तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए रहमत बनाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा, अजान हो गई, चलो अल्लाह के घर चलने का वक्त हो गया है।
बस अजान हो गई, अब असली इम्तिहान शुरू। चलो रेम्बो, नमाज पढ़कर रोजा शुरू करते हैं। आज का दिन यादगार बनाना है। अजान की आवाज गूंजी और बहादुर नगर ने अपना पहला रोजा शुरू कर दिया। मगर इससे पहले ही इंसानियत का रोजा कबूल हो चुका था। कुछ छोटे हाथों ने ये साबित कर दिया कि रमजान सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि किसी और की भूख मिटाने का नाम है। रमजान मुबारक।